Welcome to Decryptors. Let's decode the markets, the only channel where you can get all the information, including technical analysis, fundamental analysis, geopolitical and defense analysis, हमारा opinion as well, and apart from this, एस्ट्रोलॉजी एज वेल कि कहाँ तक आप कौन सी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, कहाँ पे आप उसको एग्जिट कर सकते हैं। स्पेशल स्कैल्पिंग एक ग्रुप है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंटरडे यानी कि क्रिप्टो, स्टॉक्स, फॉरेक्स, ऑल इन वन प्लेटफॉर्म आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसमें अवेल कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन, सारा कुछ आपको बताया जाएगा। फॉर एग्जांपल जितने भी एसेट्स हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा, एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया जाएगा। स्पेसिफिकली आपको पता है कि रिसेंटली ईरान के ऊपर अटैक हुआ इसराइल की तरफ से, उसके बारे में आपको डिटेल दी जाएगी कि अंदर क्या कहानी चल रही है। इसके अलावा और ऑफ कोर्स उसके ऊपर ऑयल के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, गोल्ड के ऊपर क्या इम्पैक्ट कर सकता है। और आने वाले जो इलेक्शन है, जो कि 11 नवंबर को एक इलेक्शन है हमारे पास, बड़ा इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक इलेक्शन और भी है, वो भी आपको आगे चल के वीडियो में बताते हैं। तो काफ़ी सारा इंफॉर्मेटिव डाटा इंफॉर्मेशन आपको ऑल इन वन वीडियो में आपको मिलने वाली है। इससे पहले आगे जाएं, लास्ट वीक का थोड़ा सा देख लेते हैं। लास्ट वीक हमारे पास जो इम्पोर्टेंट डाटास थे उसके अंदर एक बेली की स्पीच थी, कैनेडियन डॉलर का डाटा था। इनफैक्ट इतनी ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं आई, लेकिन ये वीक हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीक हमारे पास सबसे मेजर डाटा एनएफपी का फ्राइडे को है। उसके बाद हमारे पास एडीपी का डाटा है, जीडीपी का डाटा है। जीडीपी का डाटा है जस्ट बिफोर, ये जॉब्स डाटा दोनों जो है आपके पास, एडीपी का डाटा प्लस एनएफपी का डाटा। और उसके बाद आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिकेटर जो कि जीडीपी, आपको पता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक इंडिकेटर है जीडीपी का। ये इवेंट्स हैं। उसके बाद बीओजी की पॉलिसी है, ठीक है। और आपको पता है कि पीसीई का डाटा जो कि फेड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फ्लेशन मयरिंग गेज है। तो ये सारे डाटा हमारे पास इस वीक में है। तो क्या पॉसिबली लास्ट वीक के अंदर जो इतनी मूवमेंट नहीं आई, क्या इस वीक में आ सकती है? बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन वीडियो में जाने से पहले आपको बताते चलें कि हमारे बिल्कुल फ्री ग्रुप की आप परफॉर्मेंस देख सकते हो कि हमारे पास ऑलमोस्ट जितनी ट्रेड्स आई हैं उसमें से 53 प्लस विन्स हुई हैं। अच्छा, इसके अंदर लाइव ट्रेडिंग जो इंक्लूडेड है, इसमें काफ़ी पेयर जो है मिस हैं, ठीक है, ट्रेड्स इसमें मिस हैं। बहरहाल ये आप एक दफ़ा रिपोर्ट इसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर सारा कुछ मेंशन है, कौन कौन सी ट्रेड, कितने कितने पिप्स, सारा कुछ इसमें होल्ड किया गया। और ऐसा नहीं कि पिप्स मार्केट चलती रही तो आपको बता दिया गया कि इतना चला गया, इतना नहीं, टारगेट समेत, ठीक है, बताया होता है कि इतने तक जाएगी, ठीक है। प्रॉफिट कितना बनाया है, कितना विदड्रॉ किया है, ठीक है। देखें, आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं, डिफरेंट लोगों जहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं, ऑफकोर्स ग्रोइंग कम्युनिटी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो ये सारा कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको अवेल कर सकते हैं। अच्छा, गोइंग टू द वीडियो, यूएस 10 ईयर आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इट इज़ स्विचिंग बुलिश, यहाँ से आपको तकरीबन ऑलमोस्ट बाय कराया गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे डेली के चैनल में वीकली वीडियो, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एक बुलिश बुल फ्लैग टाइप बना हुआ है। और यूएस 10 ईयर यहाँ पे इस वक्त मार्केट में फंडामेंटली एक फ्लाइट टू सेफ्टी या एक सेफ्टी के तौर के ऊपर एक्ट कर रहा है, ठीक है। सेफ्टी अगेंस्ट व्हाट, सेफ्टी अगेंस्ट विच थिंग, वो एक सेपरेट चीज़ है कि उसको कैसे देखना है। ऑफ कोर्स वो हम वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। गोल्ड भी सिमिलर सिनेरियो के अंदर जा रहा है, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग। तो अभी हमारा क्या इसके ऊपर एनालिसिस है। बेसिकली आई एम स्टिल ऑफ द ओपिनियन कि हम यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक कंसोलिडेशन चल रही है, तो आई एम स्टिल ऑफ द ओपिनियन कि हम 4.4 तक जो है वो एक टच कर सकते हैं बिफोर गोइंग डाउन, ठीक है। तो ये एक ओपिनियन है, इसके अंदर ज़्यादा इसके अंदर कोई चेंज नहीं है क्योंकि ओवरऑल वीक हमारे पास पिछला, उसके अंदर डाटास कम थे तो कंसोलिडेशन ज़्यादा रही है, ठीक है। तो क्विकली डिक्सी की तरफ मूव करेंगे। डिक्सी के अंदर हमारे पास सेम एनालिसिस था। लास्ट वीक में हमारे पास ऑलमोस्ट ये मूव आई है, ये मूव आई है, तो सिमिलर मूव रही है। अब हम क्या देख सकते हैं डिक्सी के अंदर, ऑफ कोर्स 104.5 क्रॉस करता है तो हम 105 और फिर 105.5 का एक लेवल ज़रूर देख रहे हैं। डिक्सी की वीकली रेंज पहले आप नोट कर लें अपने पास। वीकली रेंज का मतलब यह है कि पूरा वीक इस रेंज के अंदर मार्केट आपके पास रहेगी। तो हम सारे पेयर्स की आपको वीकली रेंज भी अवेलेबल करते हैं ताकि आपको पता हो कि कितना पूरे वीक के अंदर मूवमेंट आ सकती है। और इंट्राडे के हिसाब से भी आपको रेंज दे दी जाती है डेली बेसिस के ऊपर, मंडे ट्यूसडे से फ्राइडे तक रेंजेस दे दी जाती हैं। और ये भी बता दिया जाता है कि कौन सा एसेट, कौन सा पेयर किस लेवल से ऊपर क्लोजिंग कर सकता है या उस लेवल से नीचे क्लोजिंग करता है। ये सारा डाटा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद मिल सकता है, ठीक है। तो डिक्सी की जो वीकली रेंज है वो 104.8 से
104 103.38, ठीक है। अब 104.8 कंसीडरिंग डैट कि हमारे पास 104.5 से ऊपर क्लोजिंग ना आए, अगर ये क्लोजिंग का लेवल आता है तो हमारे पास 105.5 की वीकली रेंज ये शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। ये पहली दफ़ा मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल करके आपको चीज़ बता रहा हूँ। एनीवे जो डिक्सी का सेलिंग लेवल है वो 105.5 से 105 का लेवल है, और 103 का जो है आपके पास बाइंग लेवल है। इसी के अकॉर्डिंग आप कौन से पेयर्स को ट्रेड कर सकते हो, आप गोल्ड को ट्रेड कर सकते हो, आप यूरो यूएसटी को ट्रेड कर सकते हो, आप जीबीपी यूएसटी को ट्रेड कर सकते हो, आप इन सारे पेयर्स को ट्रेड कर सकते हो, एंड अब अ लॉट ऑफ अदर्स डॉलर डिपेंडेंट पेयर्स एज वेल। तो यूरो के ऊपर चलते हैं। यूरो की हमारी इस वीक की रेंज 1.07 से लेके 1.10 तक है, ठीक है। 1.10 आपके पास ऑलमोस्ट ये लेवल बनता है, और 1.07 आपके पास ये नीचे का लेवल बनता है। यूरो की बाइंग रेंज जो है 1.067 से लेकर 1.071, ठीक है, ये आपके पास यूरो की बाइंग रेंज है, और 1.098 के राउंड अबाउट से लेकर 1.1 तक आपके पास यूरो की सेलिंग रेंज है, ठीक है। इसी तरह जीबीपी यूएसटी की अगर बात की जाए, जीबीपी यूएसटी आपके पास 1.09 1.09 कह रहा हूँ, ऑलमोस्ट 1.31 के पास से लेके 1.3065, ठीक है, ये आपके पास रेंज बनती है। यहाँ से आप सेल कर सकते हो, और 1.268 से लेकर 1.274 तक आप बाई कर सकते हो, ठीक है। वीकली रेंज के लेवल हैं, तो ऑफ कोर्स ये लेवल आपको अच्छा पोटेंशियल बाई, अच्छा पोटेंशियल सेल भी देंगे, लेकिन आने में टाइम लग सकता है, ठीक है। अभी अगर हम इन सारे पेयर्स का करंट मार्केट स्ट्रक्चर देखो, यूरो का, जीयू का, ये थोड़ा बेरिश साइड के ऊपर ज़्यादा है, और डिक्सी के जो पेयर है या डॉलर डिपेंडेंट पेयर है वो थोड़ा सा बुलिश साइड के ऊपर ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, यूएसटी जेपीवाई की बात कर लेते हैं। यूएसटी जेपीवाई आप देखेंगे, हमने आपको इसमें बाई भी कराई और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। अच्छा खासा लेवल है, 154 155 भी कॉल था। अच्छा, वीकली रेंज अगर इसमें बात की जाए तो ऑलमोस्ट 145.5 से 155 की एक रेंज है। लास्ट वीक हमारे पास स्टेटमेंट आई थी कि जापान इंटरवीन करने के चांसेस कम है, सारा कुछ, लेकिन मेजर चीज़ यह है कि हमारे पास 26 है, 27 को जापान के अंदर संडे बने दिन इलेक्शन है, और इलेक्शन का खासा इम्पैक्ट आ सकता है, यानी कि जैसे यूएस की इलेक्शन का इम्पैक्ट है, वैसे जापान के इलेक्शन का इम्पैक्ट भी आ सकता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे हमारे पास ऑलमोस्ट थर्सडे वाले दिन बीओजे की पॉलिसी रेट, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट, उनका आउटलुक, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ईच एंड एवरीथिंग इन्वॉल्व है। तो ये दो मेन इवेंट्स हैं, यानी कि जो संडे का जो इलेक्शन का रिजल्ट होगा, या जो भी इलेक्शन की आप समझ ले कि वो होगा, उसका इफेक्ट ऑफ कोर्स मंडे को आपको देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी हाई वॉलेटाइल मूवमेंट आपको जेपीवाई पेयर्स में देखने को मिल सकती है। मेरा ओपिनियन ये है कि जो आपके पास डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, अब इसमें मैं ऑयल को भी देख रहा हूँ, मैं इसमें कैरी ट्रेड को भी देख रहा हूँ, मैं डिफरेंट कैरी ट्रेड के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, हम उनको भी देख रहे हैं। तो अगर आप उन सारों को मिलाएं तो मैं ये देख रहा हूँ कि जेपीवाई के जितने पेयर्स हैं वो आने वाले वक्त में काफ़ी ज़्यादा नीचे जाने की सिचुएशन या प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। कौन से लेवल से? जेपीवाई का जो सेलिंग लेवल है, फॉर एग्जांपल यूएसटी जेपीवाई का अगर आपको बताऊं तो 153.4 से लेके 155.2 तक है, और बाइंग लेवल वैसे मैं प्रेफर तो नहीं करता बाइंग, लेकिन ऑफ कोर्स आप इंट्राडे लेवल पे, स्कैल्प लेवल के ऊपर कहीं पे भी बाई कर सकते हैं। तो मेरे पास जो अच्छा बाइंग का लेवल है वो 147.8 से लेके 144.5 का लेवल है। तो अगर आपको ये लेवल मिलता है तो आप ऑफ कोर्स इंट्राडे के लिए एक रिट्रेसमेंट रेट ऊपर वाली साइड पे या वो देख सकते हैं। बाकी स्कैल्प्स ऑफ कोर्स आपको ग्रुप में, अगेन आपको फ्री ग्रुप में ज्वाइन करना पड़ेगा, और आपको वहाँ पर दिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, क्रिप्टो की ट्रेड्स भी हैं, ये क्रिप्टो को भी कवर करेंगे, क्रिप्टो भी हम कवर करते हैं। अच्छा, बिफोर मूविंग टू अदर पेयर्स, यानी कि नॉन करेंसी पेयर्स के ऊपर, गोल्ड के ऊपर, ऑयल के ऊपर, कुछ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को 1-2 मिनट के अंदर कवर करते हैं। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आपको पता होगा कि ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक किया, उसके बाद लास्ट नाइट जो है इसराइल ने अटैक किया ईरान के ऊपर। अब ये अटैक जो है हो तो चुका है, ओवरऑल अगर आप वीडियो देखेंगे तो कोई ऐसा डैमेज हुआ नहीं है, और इसके अंदर मेरे हिसाब से फेस सेविंग दी गई है इसराइल को, क्योंकि रिसेंटली आपको याद होगा कि ब्लिंकन जो है यूएस से आए, उन्होंने बात की कि जी आप अटैक ना करें। फिर आया ब्लिंकन की स्टेटमेंट के वो नेतन्याहू जो है मान नहीं रहा, फिर उसकी स्टेटमेंट आई नेतन्याहू कि हम जो अटैक करेंगे, ऐसा करेंगे, वो करेंगे। अटैक हुआ भी, ठीक है, ऑलमोस्ट मिसाइल्स जो मारे गए वो सारा कुछ तो है। 100 फाइटर्स जेट जो है वो इन्वॉल्व थे इस अटैक के अंदर। 3 सीरीज का अटैक था। पहले राउंड के अंदर ऑलमोस्ट जो ईरान के डिफेंसिव जो साइट्स हैं, ठीक है, डिफेंस साइट्स जो हैं उनको निशाना बनाया गया। उसके बाद दूसरा और तीसरा अटैक दोनों, वो आपके पास स्पेसिफिकली जो साइट्स थी, जो मिसाइल्स जहाँ पे थे
और जो ड्रोन बेसिस थी ईरान की, ठीक है, वहाँ पर उनको टारगेट बनाया गया। ऑलमोस्ट अटैक जो है वो बिल्कुल आप समझ लें कि फेल ही हुआ है इसराइल का, कोई डैमेजेस नहीं हुई। और मेरे हिसाब से जो ये अटैक है ये फेस सेविंग इसलिए है, इसके पीछे डिफरेंट रीजंस हैं। क्योंकि पहली रीज़न, बाइडन की एक स्टेटमेंट आई है कि हम ये होप करते हैं कि अब ईरान रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। फिर ब्लिंकन का आना, उसकी स्टेटमेंट देना, नेतन्याहू का अटैक करना। तीसरी चीज़, एक खबर ये भी आ रही है कि ईरान के ऊपर अटैक करने से पहले उनको इन्फॉर्म कर दिया गया था कि हम अटैक करने लगे हैं, ऑफकोर्स, और काफ़ी डिले हुआ है इससे अटैक। तो ईरान ने अपनी भी प्रिपरेशन कर रखी थी, इसराइल ने भी कर रखी थी, और उनको पता था कि ईरान के ऊपर हमने कहाँ अटैक करना है। वो प्लान भी लीक किया गया, आपको याद रहेगा, ठीक है, उसकी भी न्यूज़ आई। वो प्लान क्या चेंज करके किया गया, आई डोंट थिंक सो। अच्छा, चौथी चीज़, ईरान ने ये स्टेटमेंट दी थी कि अगर हमें आ रही ऑयल के ऊपर, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और हमारे किसी सीनियर ऑफिशियल को मारने की कोशिश की गई या हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर अगर अटैक हुआ तो हम बिल्कुल रिस्पॉन्ड करेंगे, और जिन कंट्रीज़ ने एयर स्पेस अलाउ की हम उनको भी रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन उन में से किसी जगह को टारगेट नहीं बनाया गया, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। और ईरान की रिसेंटली स्टेटमेंट आई है, द गुड न्यूज़ इज़ फॉर गोल्ड सेलर्स स्पेसिफिकली, उनकी रिसेंटली स्टेटमेंट आई है कि हम इसराइल के इस अटैक को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। ये ऑफिशियली स्टेटमेंट ईरान की तरफ से आ चुकी है। तो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ आई थिंक। तो मेरा ये कहना कि इसराइल अटैक नहीं करेगा, वो हुआ लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बेसिकली आपको एनर्जी बताती है, एनर्जी नेगेटिव है पॉजिटिव है। ये अटैक हुआ बट स्टिल एनर्जी इज़ पॉजिटिव, मेरी बात को समझना, ठीक है, एनर्जी इज़ स्टिल पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि इसका रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा तो जाहिर बात है। और ये सारी गोल्ड की प्राइसेस ऊपर जाना, ये प्राइस्ड इन थी, यानी कि इसका, इस वॉर का, इस अटैक का अफेक्ट ऑलरेडी आया हुआ है, ठीक है। गोल्ड के ऊपर चलते हैं, आगे बात करेंगे, बट आई होप सो बात आपको मेरी क्लियर होगी कि किस वजह से ये सारा कुछ मैंने आपको बताया है, कि ये सारी रीज़न है, ठीक है। तो इसको बेसिकली डिफेंस एनालिसिस, जियोपॉलिटिकल एनालिसिस कहते हैं, और ये आपको और कोई नहीं बताएगा, इसको जारी बात है पूरा पढ़ना रहता है। अगेन इसके ऊपर जापान के इलेक्शन भी है, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट है, यूएस का इलेक्शन है, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट है। यूएस के इलेक्शन के ऊपर मैं स्पेसिफिकली नेक्स्ट वीकेंड के ऊपर एक अच्छी खासी वीडियो डालने लगा हूँ, तो मेक श्योर आप उससे अटैच रहें, ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ होने वाला है उस दौरान, ठीक है। ऑयल के ऊपर चलते हैं और फिर गोल्ड के ऊपर कवर करते हैं। ऑयल की एक ट्रेड आपको दी थी, बिल्कुल बिल्कुल बॉटम से जो है इसको लाइव के अंदर 1 मिनट के चार्ट के अंदर पकड़ेगी, बिल्कुल परफेक्ट इसके अंदर लगा। ऑयल की इस वीक की रेंज 75 से 68.5 की है, 74.60 से 76 ये सेलिंग का एरिया है, और 68.5 जो कि वीकली रेंज भी आप समझ लो बन रही है, वो 68.5 से 69.55 ये एरिया आपके पास एक बाई का। तो इसके बीच में स्कैल्पिंग है, इंट्राडे है, ये अच्छा जोन सेल का है, ये अच्छा जोन बाई का है, ठीक है, दो जोन है, सिंपल सी बात है। अगेन ऑयल अफेक्ट करेगा कैरी ट्रेड को, कैरी ट्रेड अफेक्ट करेगी जापान की करेंसी को, जापान की करेंसी जापानीज पेयर्स को अफेक्ट करेंगे, यूएस ट्रेजरीज को अफेक्ट करेंगे, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता, बट जितना आपको बता दिया आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। नेस्टैक के ऊपर बात कर लेते हैं। नेस्टैक अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इसकी भी ट्रेड ऑफ कोर्स हमारी ये वीकली, कल हमने जो फ्राइडे को स्ट्रीम थी, यहाँ से आपको ट्रेड कराएगी छोटे से एसएल के साथ, और बहुत अच्छा आपको एक टारगेट मिला, ठीक है। ये लाइव ट्रेड थी, पर लाइव को छोड़कर अगर हम बात करें, इसको रिमूव कर देते हैं। सबसे पहले तो वीकली रेंज 21,200 की एक वीकली रेंज बन रही है, ठीक है। 21,200 ऑफकोर्स एक न्यू ऑल टाइम हाई का मैं आपको सारी बात कर रहा हूँ, और 19,600 एक वीकली रेंज का लो बन रहा है, ठीक है। 21,280 से लेकर 21,480 तक ये एक अच्छा सेलिंग का एरिया बनता है, अगर आपको ऑल टाइम हाई पे मार्केट मिलती है तो। अदरवाइज ऑफ कोर्स मैंने आपको यहाँ से सेलिंग करा दी 20,500, ये अच्छा टॉप है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो इसको आप कंटिन्यू रख सकते हो फ्यूचर में भी। बाइंग की अगर बात की जाए तो 19,950 से लेके 19,775 तक ये बाइंग का एक एरिया अच्छा। अगेन फंडेड अकाउंट अगर आपने पास करने हो तो आप लाइव में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको बस जब तक स्ट्रीम चल रही है उसमें गपशप भी है, डिस्कशन भी है, एजुकेशन भी है, इंटरटेनमेंट भी है, ठीक है, सारा कुछ आपको मिलता है। अच्छा, बिफोर मूविंग टू गोल्ड, आपको कुछ पेयर्स के अंदर मैं दिन के हिसाब से, यानी कि 27 हमारे पास मंडे है, 28, 29, 30, 31, यानी मंडे से फ्राइडे तक आपको मैं रिटेल सेंटीमेंट, स्मार्ट मनी की पोजीशंस और एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी गाइड करने वाला हूँ, ठीक है, बिफोर मूविंग टू गोल्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेस्टैक को देख लेते हैं। नेस्टैक 27वीं तारीख को थोड़ा सा बेरिश दिख रहा है, 28 को अगेन बेरिश,
29 को बुलिश, और फिर आपके पास 31 दोनों को बुलिश कंटिन्यूशन यानी कि देखने को मिल रही है। ऑयल के अंदर आपको 27 बेरिश, अगेन 28 बेरिश, 29 बुलिश, 29 के बाद 30 और 31 दोनों आपके पास बेरिश, और फिर आपके पास फ्राइडे यानी कि 31 आपके पास ऑयल के अंदर बुलिश बन रहा है। ठीक है, गोल्ड की अगर बात की जाए तो आपके पास मंडे, ठीक है, यानी कि 27 बेरिश, फिर ट्यूसडे दोबारा बेरिश, 29 बुलिश, और फिर आपके पास थर्सडे फ्राइडे दोबारा जो है बेरिश सिचुएशन बन रही है। ठीक है, गोल्ड की बात करूँ। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन का आपने यूज़ टेक्निकल लेवल के ऊपर ही करना है। ठीक है, और इसके अंदर हम दिन का टाइम भी बताते हैं ग्रुप में, फ्री ग्रुप, अगेन मैं इसको मेंशन करूंगा। यहाँ पे आपको टाइम भी बताया जाता है कि किस टाइम के ऊपर आप गोल्ड को बाय या सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये डाटा कितने हैं, इसका इफेक्ट क्या है, ये तो शायद आपको कोई बताता रहो, लेकिन ये डाटा कितना आ सकता है, कितना कितना डाटा आ सकता है, ये भी आपको फ्री ग्रुप में बताया जाता है और आने से पहले। ठीक है, यानी मंडे का डाटा आपको मंडे नाइट को, संडे नाइट को अपलोड कर दिया जाएगा, और ट्यूसडे का डाटा जो आना है वो आपको मंडे नाइट को एक दिन पहले आपको बता दिया जाता है, ताकि आप प्रीपेड रहें फुली। स्मार्ट मनी पोजीशन की बात करें तो क्विकली इसके ऊपर दूंगा, वीडियो लंबी नहीं करनी। डिक्सी ऑयल गोल्ड, डिक्सी के ऊपर ओवरऑल स्मार्ट मनी लॉन्ग है, गोल्ड के ऊपर ओवरऑल लॉन्ग है, पीटीसी और ऑयल के ऊपर आपके पास स्मार्ट मनी शॉर्ट है। और रिटेल सेंटीमेंट वर्सेस स्मार्ट मनी के जो सेंटीमेंट है वो भी अकॉर्डिंग टू दिस पोजीशन है, यानी कि आप इन्हीं डायरेक्शंस को सेंटीमेंट के हिसाब से भी फिलहाल अभी यूज़ कर सकते हैं अभी के लिए। डायरेक्टली चलते हैं गोल्ड के ऊपर, और गोल्ड के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल वीकली रेंज आपके पास 2790 से लेकर आपके पास 2650 की है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, वीकली रेंज। इसके अलावा मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, वीकली वीडियो में, मेरे पास जो गोल्ड का रिवर्सल है, ठीक है, रिवर्सल वो किसी वजह से है। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ तक मार्केट जा सकती है, अभी हमारा ओपिनियन नहीं है, बट स्टिल 1804। ठीक है, ये एग्जैक्ट अगर आपको रिवर्सल लेवल में यहाँ पे मेंशन करूँ तो 803.8 का ये आपके पास लेवल है। इसको मैं फुल रेड मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा एक रिवर्सल लेवल है, किसी बेस के ऊपर मैंने ये लेवल निकाला हुआ है। ठीक है, अच्छा, गोल्ड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो डेट है वो 28 अक्टूबर की है। इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको फ्री ग्रुप के अंदर प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं एक एनालिसिस देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये कुछ कैंडल्स हैं वीकली, ये आपको देखोगे यहाँ पे कुछ बनी 3 बुलिश कैंडल, ये बनी, ठीक है, 2 बुलिश कैंडल, यहाँ पे 3 बनी थी, यहाँ पे 2 बनी थी। ठीक है, यहाँ पे 3 कैंडल बनी डाउन साइड के ऊपर, 3 आपके पास बुलिश बनी, यहाँ पे 2 बनी, यहाँ पे आपके पास 2 बुलिश बनी। ठीक है, तो ये एक हमारे पास बेरिश साइन है। फिर से जियोपॉलिटिकल साइड तो हमने कवर की, लेकिन ये हमारे पास बेरिश साइड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 3 बनी, 3 की मूव आई, 2 बनी, 2 की मूव आई। ठीक है, अब ये कैंडल की साइकोलॉजी है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्या इसके ऊपर बेसिकली रीज़न क्या है, बट आई होप सो आपको बात समझ आई होगी। अच्छा, बिफोर मूविंग टू अदर पार्ट ऑफ गोल्ड, इसको थोड़ा सा डिलीट करते हैं और चलते हैं डेली चार्ट के ऊपर। अच्छा, डेली चार्ट के ऊपर अगर आप देखोगे, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करके रहेगा, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक लेफ्ट शोल्डर हेड, और यानी कि ये मूव, और फिर आपके पास ये मूव, और यहाँ पे हमारे पास 2500 का लेवल जो हमारा एक प्रॉपर टारगेट है, ये आपको प्रॉपर देखने को मिल सकता है गोल्ड के अंदर। ये एक्सपेक्टेड मूव या एक्सपेक्टेड पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है। ऑफ कोर्स ये डेली का चार्ट है, तो टाइम लग सकता है, टाइम कम भी लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है, बट इस तरीके से हम कुछ देख रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि कुछ बहुत ज़्यादा ऊपर की साइड के ऊपर मूवमेंट नहीं देख रहे। अब इसी के पर्सपेक्टिव में अगर आपको गोल्ड के सेलिंग के लेवल बताए जाए तो 2 सेलिंग के लेवल है मेरे पास गोल्ड के, एक 2757 से 2765 की रेंज है, और फिर एक 75 से आपके पास 72 की रेंज है। ठीक है, 30 पिप्स का ऊपर वाला एरिया है, और ऑलमोस्ट आपके पास 50 और 80 पिप्स का आपके पास 2757 से 2765 का एक एरिया है। बाइंग वैसे मैं नहीं प्रेफर करूँगा, बट स्टिल 2705 से 2698, ठीक है, ये भी आपके पास ऑलमोस्ट 70 पिप्स की रेंज है, इसको आप बाइंग साइड के ऊपर देख सकते हो। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अगर आप फैकेनाशी कैंडल्स देखोगे, यहाँ पे भी इनका मोमेंटम ब्रेक हो रहा है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे आपके पास RSI का इंडिकेटर लगाऊं, ठीक है, अब RSI का इंडिकेटर, ऑल्दो हम स्मार्ट मनी के ऊपर काम करते हैं, बट अगर आप देखोगे कि यहाँ पर डेली के अंदर ये एक हाई बना हुआ है, ये हाई जो है इससे लो बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे एक डाइवर्जेंस जो है वो क्रिएट हो रही है, और डाइवर्जेंस क्रिएट होने के बाद क्या हो रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे गौर से दिखना, ठीक है,
यहाँ पे अगर हम फिबोनाची लगाएं, ये ऑलमोस्ट इस फिबोनाची की, ठीक है, इस तक आ सकती है और इसको रिट्रेस करते हुए वापस मार्केट नीचे का सफ़र जो है वो कंटिन्यू कर सकती है। ठीक है, ऑफ कोर्स ये चीज़ आपको गोल्ड के चार्ट में भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो आरएसआई आपको क्लियर हो गया डेली का गोल्ड का। ठीक है, अब थोड़ा सा चलते हैं वीकली के ऊपर। वीकली में अगर आप आरएसआई को देखेंगे गोल्ड की, तो ये हाई तो क्रॉस कर दिया इसने 80 का, और इस हाई के भी बिल्कुल पास है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट 84.8 का बनता है और इस हाई को भी क्रॉस ऑलमोस्ट कर दिया है। ठीक है, तो एक ये हाई है, बहुत अगर बुलिश साइड के ऊपर सिचुएशन बनती है जो कि थोड़े से चांसेस कम है। लेकिन अब अगर आप आए मंथली चार्ट के ऊपर, मंथली चार्ट के ऊपर भी ये ऑलमोस्ट 84 का लेवल बनता है और मार्केट हमारे पास 82 पे आई, यानी 84 के ऊपर आपके पास डबल टॉप आपके पास बन रहा है मंथली के अंदर। लास्ट टाइम जब ये बना था उसको देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आया था। ठीक है, लास्ट टाइम जब हमारे पास ये सिचुएशन बनी थी यहाँ पर, तो हमारे पास मार्केट 20,000 से लेकर ऑलमोस्ट 1600 तक गई थी, 4,000 पिप्स की मूव आई थी। ठीक है, तो क्या हमारे पास अगर 2800 भी मान के चला जाए, जो हमारा रिवर्सल लेवल है 2804, वो भी मान के चला जाए, तो हमारे पास 2400 तक 4,000 पिप्स की मूव आ सकती है क्या, ये क्वेश्चन है। नीचे कमेंट के अंदर ज़रूर बताना है कि क्या ये चीज़ हो सकती है, पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की कि नहीं। ठीक है, अच्छा, एक कुछ चीज़ और आपको बताता हूँ। बेसिकली यहाँ पे अगर आप ये एलियट वेव ड्रॉ करेंगे, ठीक है, डेली के चार्ट में अगर आप ड्रॉ करेंगे एलियट वेव, तो ये आपके पास बेसिकली चल रही है फिफ्थ वेव। ठीक है, अब ये फिफ्थ वेव का जो डाउन साइड के ऊपर टारगेट बनते हैं ना, 3 टारगेट मैंने निकाले हैं, एक 2580 का, 2522 का और 2468 का। ठीक है, ये 3 इलियट वेव के टारगेट हैं एज पर डेली का टाइम फ्रेम, और कंसीडरिंग डैट कि हमारे पास ये फिफ्थ वेव का टॉप लग चुका है। ठीक है, कंसीडरिंग डैट। ठीक है, तो ओवरऑल ये इसके ऊपर सिचुएशन है। काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बता दिया, डाइवर्जेंस भी आपको बता दी, हेड एंड शोल्डर, एलियट वेव, आपको पॉलिटिकली जियो पॉलिटिकली सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है एस्ट्रोलॉजी की, किस टाइम पे शॉर्ट करना है, किस टाइम पे लॉन्ग करना है, वो सारा कुछ थोड़ा सा जो डिटेल के अंदर है, थोड़ा सा हम स्पेशल बंदों के लिए रखेंगे जो कि हमारे फ्री ग्रुप के अंदर मौजूद हैं। तो मेक श्योर आप वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए हमें फॉलो करके सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।